हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आती है। चाहे ज़िंदगी में कितना भी स्ट्रगल हो, आप कितने भी बिज़ी हो, और अगर दिन की शुरुआत मुस्कुराकर हो जाए ना, तो पूरा दिन उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए एक दिन की, जो कि ये आज का जो व्लॉग है सुबह 6:30 बजे से है और 10 बजे तक का पूरा मैंने इसमें कैप्चर किया है। सुबह उठते ही ना मैं थोड़ी देर बेड पे बैठी रहती हूँ, और बेड पे उठने से पहले ना मैं वानी को एक बार फीड करा देती हूँ, ताकि वो मेरी छोटी बेटी आराम से आधा पौना घंटा सो जाए। लेकिन सच बताऊं, वानी ना मेरे बिना ज़्यादा देर टिकती नहीं है बेड पे अकेली। वो निम्मी थी उसके बगल में, तो वो आराम से सो रही थी। तो सुबह मैंने जब उठी ना, तो मैं उठ के बाहर गई, पर्दे वगैरह हटाए। उसके बाद मैंने अपना गेट खोला, और गेट खोल के मैं बाहर गई थी, थोड़ा सा एक राउंड मारा मैंने। फिर उसके बाद ना मैं अपना अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद मैंने उकड़ू बैठ के ना पानी पिया। पानी पीने के बाद ना मैं फिर फ्रेश वगैरह हुई, और फ्रेश होने के बाद सीधा मैं छत पे चली गई थी। और ऊपर का ना इतना अच्छा मौसम होता, सुहाना मौसम, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, और गर्मी ना बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। छत का मौसम तो नीचे से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ बादल, ठंडी हवा, कबूतर उड़ रहे थे, बैठे थे, अपना दाना चुग रहे थे। लोग अपनी छतों पे टहल रहे थे, और कौवा देखो कैसे बैठा हुआ है यहाँ पे। और ठंडी हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, कि मतलब सुकून मिल रहा था दिल को। तो उसके बाद ना सच कहूँ तो ना, ऐसे पल को मन को सुकून, बहुत सुकून देते हैं। कभी कभी ना बस 2 मिनट रुककर इस खूबसूरत मौसम को महसूस करना, कि अपने आप में एक छोटी सी खुशी होती है। थोड़ी देर ना मैंने यहाँ पे वॉक करी, और थोड़े मौसम के मज़े भी लिए, और थोड़ा ना एक्सरसाइज वगैरह करी। चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए कम से कम थोड़ा सा समय ज़रूर निकालूँ। क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे ना, तभी हम अपने परिवार को अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्योंकि ना मेरा वेट इतना गेन हो रहा है ना यार, मेरा पेट इतना टमी बाहर आ रहा है। सिर्फ टमी टमी है, हाथ पैर इतने मोटे नहीं है मेरे। और ना दिन भर मैं घर में बैठी रहती हूँ बच्चों को लेके, कोई काम नहीं, ज़्यादा कुछ खास करती नहीं हूँ मैं ज़्यादा काम। और घर का काम ना कितना होता ही है, छोटा सा तो घर है मेरा, तो ज़्यादा काम होता नहीं है मेरे घर में। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद ना मैं नीचे आ गई थी, और रात के धुले हुए कपड़े ना अभी ना पूरे तरीके से ना अच्छे से सूखे नहीं थे। और जो कि ये मशीन ना मैंने शाम को ही लगाई थी, तो रात को ना मैं उतार के ना अंदर टंगा देती हूँ, बाहर नहीं रखती मैं कपड़े। तो इसलिए फिर मैंने ना उनको धूप लगाने के लिए कपड़ों में, कि थोड़ी धूप लग जाएगी, तो इसलिए मैंने उनको बाहर सुखा दिया था। तब तक मेरे दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे, मतलब जगे नहीं थे। तो और उस समय ना सच बताऊँ, थोड़ी राहत मिल गई थी कि यार सुकून से थोड़ा सा सो रहे हैं, और थोड़ा सा अपना मैं घर का कुछ काम भी कर ले रही हूँ। नहीं तो ना दिन में मैं अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। कपड़े सुखा दिए थे मैंने, ताकि थोड़ा सा धूप लग जाए। उसके बाद ना मैंने अपना सोचा ब्रश कर लूँ, और जब तक वानी सो रही है, तो ब्रश कर लिया था मैंने, और सोचा था कि बाद में नहा लूँगी। तो उसके बाद तो मैंने ब्रश करने के बाद ना, मैं जब ब्रश करके मैं अंदर आ गई थी ना, तो यहाँ पे देखा तो वानी उठ चुकी थी, और विनोद ने उसको गोद में उठा लिया था वानी को। तभी पता चला कि उसका डायपर भी लीक हो गया। शायद मैंने डायपर ना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया था, इसलिए ऊपर से वो लीक हो गया शायद। तो वैसे अंदर से तो नहीं इतना भरा हुआ था, पर ऊपर से ही निकल गया था, उसका लीक हो गया था वो। विनोद ने कहा तुम जाओ नहा लो, मैं ना कपड़े इसके चेंज कर देता हूँ। और ऐसे छोटे छोटे पल ना तो दिन को आसान बना देते हैं, और इतना इजी कर देते हैं। विनोद वैसे मेरी बहुत हर चीज़ में ना हेल्प करते हैं। जब घर में एक दूसरे का साथ मिलता है ना, तो हर काम ना हल्का लगने लग जाता है। मैंने विनोद को दे के चली गई थी कि तुम कपड़े चेंज कर देना, और उसके बाद ना मैं नहाने चली गई थी। जब मैं नहा के आई तो कपड़े चेंज वगैरह हो गए थे, सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद ना यहाँ पे विनोद, मेरे नहाने के बाद ना विनोद हम ना फ्रेश वगैरह होने चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैं सोचा चलो स्किन केयर कर लेती हूँ, बट भाई बच्चे स्किन केयर करने देते हैं, हमें तो अपने मॉइस्चराइज़र ही लगा ले, वही बहुत काफ़ी है। तो मैंने जैसे मॉइस्चराइज़र लगाती ना, तो ये मेरे पीछे पीछे आती है, और इसका ना गिरने का बहुत चांसेस होते हैं। और ये ना गिरती भी है मेरी बेटी, बड़ी वाली इतना नहीं गिरी जितना ये गिरती है। फिर मैं सोचती हूँ, इसीलिए ना विनोद कहते हैं कि ना तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम सिर्फ बच्चे देखो। तो मैं यही काम करती हूँ। फिर मैंने अपना ना जॉय का अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, जो कि ये जेल बेस है, और इसको मैं लगा रही थी ना, तो यहाँ पे ना ये मेरे को पकड़ने की सोची थी, और या तो सोची थी कि मम्मी की गोद में आ जाऊँ मैं। तो यहाँ पे देखना ये ना, मतलब हल्का सा ना झटका भी लगेगा इसको, कि मतलब गिरने से बचेगी, मतलब ये। फिर मैंने ना इसको गोद में भी उठा लिया था। फिर मैंने बोला चलो यार छोड़ो, स्किन केयर होता रहेगा, पहले अपना बच्चा ज़रूरी है। तो मैंने ना इसको गोद में उठा लिया था। इसके बाद ना मैंने इसको जब गोद में ले लिया, तो उसके बाद ना मैं इसको किचन में लेके चली गई। उसके हल्का सा थोड़ा सा केटल में गुनगुना पानी था, तो मैंने वही बॉटल में फिल करके और इसको पिला दिया था।
सच बताऊं, छोटे बच्चों के साथ ना अपने लिए टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी एक मुस्कुराहट, प्यारी सी मुस्कुराहट, वो हंस देते हैं ना, तो हमारे ना सारी थकान दूर हो जाती है। और ना पता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, मैं ना अपनी बेटी को ना थोड़ा डांट भी देती हूँ, मार भी देती हूँ, बट छोटी वाली बेटी को ना मैं ना मारती हूँ जल्दी से, ना ही इसको डांटती हूँ। अगर वानी इसको, निम्मी जो है ना, इसको डांटती है या मारती है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट पता नहीं क्यों, मैंने निम्मी को मारा भी है थोड़ा थोड़ा, और कभी कभी ज़्यादा भी गुस्सा आ जाता था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, और अभी भी होती हूँ। बट मैं ना वानी को कभी हाथ नहीं लगाती, ट्राई करती हूँ कि अंदर ही गुस्सा सह लेती हूँ। जब कभी कभी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, हर चीज़ से थक जाती हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पे ना क्लैपिंग करना सिखा रही थी, मैंने बोला इसको ना जय जय करना सिखा रही थी, राधे राधे करना सिखा रही थी, तो ये ना कर भी रही थी, और मुझे बोली थी कि मम्मा आप भी करो, मतलब मेरे हाथ पे इशारा कर रही थी, मेरे हाथ भी देखना, आप पकड़ेगी मेरे हाथ अभी ये, मुझे कह रही है कि आप भी करो, आप भी करके दिखाओ, क्योंकि मैं सामने करती हूँ ना। अभी तो मैंने एक हाथ से ना अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो मुझे कह रही है कि आप भी करो, मैं भी करूँगी, मेरे को देख देख के ये करती है। आप ना बच्चों को जैसे संस्कार दोगे ना, बच्चे वैसे ही कैच करते हैं, और आप जो जो सिखाओगे ना, जैसे बच्चे, अब ये क्या है, वानी सीख रही है चीज़ें, तो ये ना मेरे को देखती है कि हम जो कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ें ऑब्ज़र्व करती है कि कौन क्या कर रहा है, अब मतलब सुनती भी है, हर चीज़ कैच करती है ये। वैसे इसका ना मूड थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि इसका ना कल जो 9 मंथ का ना जो वैक्सीनेशन हुआ था, तो इसके ना 3 इंजेक्शन लगे थे, 2 तो हाथ में लगे थे और 1 पैर में था। तो शायद इसको फ़ीवर तो नहीं आया था, बट इसको ना थोड़ा सा हल्की सी चिड़चिड़ी हो रही थी जब सो के उठी थी। तो मोस्टली बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, तो थोड़ा सा ना इसका मूड स्विंग हो रहे थे, तो मैंने चलो इतना ज़्यादा मैंने कोई फोर्स नहीं किया। बट सबसे अच्छी बात ये है कि जब उसको वैक्सीनेशन हुआ ना, तो ये ना मतलब सुस्त नहीं थी, एक्टिव थी पूरा दिन पूरी रात, मतलब, और हल्का सा जब उठी तब चिड़चिड़ी थी थोड़ी सी, नहीं तो ये पूरा दिन एक्टिव थी, और अच्छे से खेली थी, अच्छे से कूद भी रही थी, जंप भी कर रही थी, बेड पे खड़ी हो रही थी। और उसके बाद ना विनोद यहाँ पे अपना कॉफ़ी वगैरह ले आए थे मेरे लिए भी, और हमने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद हमने थोड़ा सा अपने बातें वगैरह करी। फिर विनोद ने बोला कि जाओ तोरी रखी है, मैंने बाहर निकाल के, और तुम ना तोरी धो के ले आओ। और मैं धो के ले आई थी, मैं यहाँ पे छील रही थी बैठ के, और यहाँ पे ना विनोद उसको, वानी को अपने गोद में सुलाने के बाद ना उन्होंने बेड पे लिटा दिया था कि आराम से थोड़ा सो जाए, और मैं मतलब तोरी छील रही थी और विनोद यहाँ पे काट रहे थे तोरी को। तो हम ना बातें करते करते आराम से ना टाइम निकाल लेते हैं, और काम भी हो जाता है हमारा बातों बातों में। तो मतलब ना इससे ना हम दोनों को ना एक दूसरे की हेल्प भी मिल जाती है, और सब चीज़ें मतलब ईज़िली हो जाती है मैनेज। सच कहूँ तो घर ना तभी घर बनता है जब जिम्मेदारियाँ ना मिलकर निभाई जाती है, और दोनों साइड से साथ में काम करने से ना काम भी जल्दी हो जाता है, और एक दूसरे के साथ ना समय बिताने का भी मौका मिल जाता है। फिर ना उसके बाद ना यहाँ पे विनोद सब्ज़ी बनाने चले गए थे। फिर उसके बाद ना मुझे आटा गूँधना था, और आटा गूँध के रोटी वगैरह बनानी थी, क्योंकि विनोद को भी आज जल्दी जाना था। तो फिर मैंने अपने बाल वगैरह अच्छे से बांध लिए, और क्योंकि ना मेरे को हेयर फॉल बहुत होता है, तो मैं सोचती हूँ अपने बाल वगैरह किचन में जाने से ना पहले, जब मैं आटा वगैरह गूँधती हूँ और रोटी बनाती हूँ, तो मैं अपने ना बाल बांध लूँ और एक बार कॉम्ब कर लूँ। क्योंकि क्या होता है, बाल ना हमारे जैसे झड़े होते हैं ना, तो ना आपने ध्यान दिया होगा तो नीचे लटकते हैं, तो वो ना कभी भी गिर जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा चलो पहले एक बार ना कंघी वगैरह अपना कर लेती हूँ, बाल वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना किचन में काम। फिर बाल वगैरह बनाने के बाद ना मैं किचन में आटा वगैरह मैंने जल्दी से लगाया, और उसके बाद गूँधने के बाद आटा मैंने रोटियां बनाई, क्योंकि ना उनको ऑलरेडी लेट हो रहा था और उनको आज जल्दी भी निकलना था। मैंने जब विनोद का लंच वगैरह पैक कर दिया था ना, तो मैं कपड़े उतार के लिए आई थी, और फिर ना कपड़े मैंने फ़ोल्ड करे। तो इतना विनोद नहा ही रहे थे, क्योंकि वो सब्ज़ी बनाने के बाद ही नहाने जाते हैं। फिर उसके बाद इतना जैसे वानी वगैरह सो गई है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही फोल्ड कर देती हूँ, और अभी बैठी हूँ। और तो इस टाइम पे ना फिर विनोद नहा रहे थे, और मैं यहाँ पे अपना फ़ोल्ड करने में लगी हुई थी। तो उसके बाद ना फिर जैसे अगर विनोद आते हैं ना, और वैसे विनोद का जाने का टाइम होता है, तो मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, फिर उनको पहले मैं टाटा बाय बाय कर देती हूँ। विनोद के जाने के बाद ना मैं अपना रूम वगैरह में आ गई थी। फिर मैंने देखा तो मेरे दोनों बच्चे सोए थे, तो सोचा मैंने अपना थोड़ा सा बेड वगैरह जो कपड़े पड़े हैं ना, ये जो पहने हुए थे, यूज़ करे हुए थे, तो मैं इसको धोने के लिए डाल देती हूँ। और मैं थोड़ा सा नीचे भी मेरे रखे हुए थे कपड़े कुछ, और उनको भी समेट के मैंने अपना, उसके बाद ना मैं किचन में चली गई थी। तो आरती का आने का ना टाइम हो जाता है, मतलब 10 से 11 के बीच में वो आ जाती है। तो इसलिए मैं सोचा चलो अपना जो भी बर्तन वगैरह जो भी मुझे खाली करने हैं, सब्ज़ी वगैरह पलटनी है दूसरे बर्तन में, तो मैं ये सब हटा देती हूँ। फिर अपना जो भी मतलब चेंज करना होता है बर्तन, जो भी मैंने सब कुछ खाली कर देती हूँ। जो रख धोने के लिए होते हैं वो मैं सिंक में रख देती हूँ, उसको सारा स्लैब वगैरह मैं साफ़ करके दे देती हूँ। वो आती है अपना जो भी करती है, झाड़ू पोछा बर्तन अपना कर लेती है। मैं उसको ये नहीं सोचती कि चल वो ही करेगी, मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि कई लोग सोचे, मैंने देखा है, मतलब बताती है वो भी
कि दीदी सब ऐसे छोड़ देते हैं, बट मैं रख कर देती हूँ। जितना मेरे से होता है ना मैं कर देती हूँ। अगर नहीं होता मेरे को लगता है कि नहीं यार, बट मैं ना जैसे रोटी वगैरह बनाती हूँ तो फिर भी मैं साफ़ कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपना पूरा स्लैब साफ़ कर दूँ। उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह ना कटोरे में रख दी थी और कढ़ाई वगैरह मैंने स्लैब अंदर सिंक में रख दी थी। उसके बाद मैंने अपना गैस वगैरह सब चूल्हा साफ़ किया, और जो ये वुडन का ट्रे है ना ये सारा मैंने हटा के आज क्लीन किया था, क्योंकि 2-3 दिन में ना मैं एक बार ही करती हूँ, वो शायद नहीं करती है, मुझे नहीं पता, मैं उसको कभी देखती नहीं हूँ और ना ही मैं नज़रें उस पर रखती हूँ कि हाँ वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। वो झाड़ू पोछा बर्तन का काम है तो वो कर देती है और मैं खुद कर देती हूँ ये सब क्लीनिंग वगैरह। ये सब करने के बाद ना किचन के बाहर ना मेरे बच्चे जैसे रात में खेलते हैं ना तो उनके टॉयज़ वगैरह ना मेरी बेटी ने, बड़ी वाली बेटी ने सारे टॉयज़ ना एक बैग में भर के ना बाहर रखे हुए थे, यहाँ पे बाहर किचन के बाहर। तो मैंने इसको सब समेटा आराम से ताकि आवाज़ ना आए मेरी, क्योंकि वानी क्या है, वानी की ना नींद बहुत हल्की है। और मैंने इसी थैले को ना भर के अंदर ले गई थी और मैं सोचा चलो इसको जहाँ पे टॉयज़ वगैरह रखे जाते हैं उसमें रख दूँगी। मैंने 2-4 बार ना टॉयज़ उसमें रखे और मैं सोचा यार ऐसे ना बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं एक साथ पलट देती हूँ। और जैसे ही मैंने पलटा ना तो उसके बाद ना तुरंत वानी उठ चुकी है, उसको उसका आवाज़ आ गई थी। तो उसके बाद ना मैंने इसको क्लीन करा, क्लीन करने के बाद मैंने इसको रख दिया टॉयज़, और जो भी फैला हुआ था वो मैंने रखा। उसके बाद ना वानी उड़ गई थी तो फिर वानी को मैंने गोद में उठाया, उसको खूब सारा प्यार भी किया। मैंने सोचा अगर वानी उठी गई है तो मैं क्यों ना इसको थोड़ा सा फीड वगैरह करा के मैं इसकी मालिश वगैरह कर देती हूँ। जो मैं इसकी मालिश करती हूँ ना तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ इसके लिए। और अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना आपको कौन सा इसका जो पूरा व्लॉग है इसका कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट करा करो यार। और अगर चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और खूब सारा प्यार देना।